क्या आपके मन में भी कभी ये आया है कि आईसीएआई के जो एमसीएस, जीएमसीएस, एडवांस आईटीटी ये जो कोर्सेज होते हैं इसमें फैकल्टी बनने का मन किया है कभी? जब हम लोग आईसीएआई में एमसीएस वगैरह लेते थे तो हमारा तो मन करता था कि यार हम भी फैकल्टी बनेंगे कभी, या जिन लोगों का भी ये मन करता है कि उन्हें फैकल्टी बनना है आईसीएआई की, आईटीटी का प्रोग्राम हो गया, एमसीएस ओटी का हो गया, ओरिएंटेशन हो गई, राइट? उसमें अगर आप फैकल्टी बनना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आपको उसके लिए रजिस्टर करना है, वो हम आज बात इस वीडियो में करेंगे, राइट? सो अगर आप सीए कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सीए कम्युनिटी से रिलेटेड सभी तरह की चीज़ें हम लाते हैं, ठीक है? तो आज हम बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए अगर आपको इन कोर्सेज में फैकल्टी बनना है। एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्या है वो हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैंने खोल ली है NIRC ऑफ ICAI की वेबसाइट। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूं, ICAI में जैसे 5 रीजनल काउंसिल है, उसमें से एक है नॉर्थन इंडिया रीजनल काउंसिल, जो कवर करती है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूनाइटेड। तो ये जो स्टेट है ना, ये NIRC में कवर होते हैं। आज जो हम फैकल्टी बनने का प्रोसीजर और रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं वो NIRC के स्टेट्स के लिए देख रहे हैं, राइट? और NIRC की वेबसाइट पे हम लोग इसे देख रहे हैं। तो नॉर्थन स्टेट में आप कैसे बनेंगे वो हमने इसमें डिस्कस किया है। बाकी स्टेट का भी मुझे जैसे ही पता लगेगा आई विल डेफिनेटली मेक दी वीडियो, राइट? सो नॉर्थन स्टेट की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे एक फॉर्म है, फैकल्टी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब एडवांस आईटीटी, आईटी, ओसी, एमसीएस, इसमें अगर आपको फैकल्टी बनना है तो उसके लिए ये फॉर्म है। फॉर्म जैसे आप खोलोगे तो 3 टैब में ये फॉर्म डिवाइड है, पर्सनल, क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट्स। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी एक एक फील्ड मैं बताता हूँ आपको। पीओयू नेम का मतलब है कि पॉइंट ऑफ यूनिट। बेसिकली जो ये 5-6 स्टेट है ना, उनमें जितने भी सेंटर जिस जिस स्टेट में जिस जिस सिटी में है ना, वो सबकी यहाँ पे लिस्ट आई हुई है। तो जो भी आपकी कंफर्टेबल सिटी होगी जिसमें आप कर सकते हैं, उसमें आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कोई भी सिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गुड़गांव कर लेता हूँ, राइट? उसके बाद यहाँ पे आप क्या हैं, एडीवी एडवोकेट, सीए, सीएस, डॉक्टर, ये आपके नाम के आगे लगता है तो ठीक है। अगर इन चारों में से कुछ नहीं लगता तो मिस्टर या मिस तो यहाँ पे है ही है। वो सिलेक्ट करके आपको अपना नाम यहाँ पे डालना है। नाम एज पर डॉक्यूमेंट ही डालिएगा दोस्तों, क्योंकि बाद में अगर डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करवाने पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी एज पर डॉक्यूमेंट ही कीजिएगा, सो डैट कोई दिक्कत ना आए। जेंडर हो गया, आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है। स्टेट आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपना सिटी सिलेक्ट करिएगा। ईमेल आईडी बड़े ही ध्यान से डालिएगा, क्योंकि कोई भी अगर कम्युनिकेशन होगी तो आपके ईमेल पे ही होगी। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा एंड आप अपना पिन कोड भी यहाँ पे एंटर कीजिएगा। उसके बाद आप डालिएगा अपना पासवर्ड। ये पासवर्ड आपको बड़े ही ध्यान से डालना है और याद रखना है, क्योंकि आगे जाके अगर आप लॉगिन वगैरह करते हैं तो फिर इसी पासवर्ड के थ्रू आपको करना होगा लॉगिन, राइट? और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, इनमें फैकल्टी बनने पे आपको एक अच्छा खासा रेम्यूनरेशन भी दिया जाता है पर डे वाइज, राइट? और बाकी आपका पैशन हो तो तब भी आप बन सकते हैं, पर रेम्यूनरेशन तो मिलता ही है। अच्छा, क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे देखिए आप मोर देन 1 क्वालिफिकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जितनी भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, राइट? सो आप अपना वो उस अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कीजिएगा। मेंबरशिप नंबर क्यों मांग रहा है ये? क्योंकि सीए, अगर आपने सीए में टिक किया है तो आपका मेंबरशिप नंबर आपको देना होगा। अगर आपने सीए में टिक नहीं किया तो आपको पैन नंबर देना होगा, ठीक है? तो मेंबरशिप नंबर अगर आप सी हैं तो वो डाल दीजिए। ईयर ऑफ एनरोलमेंट एज अ मेंबर, अगर आप आईसीआई के मेंबर हो तो आप अपना ईयर ऑफ एनरोलमेंट, किस ईयर में आपने मेंबरशिप ली थी, वो डालना है। आप अपना पैन कार्ड नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 हिस्सों में डिवाइडेड है आपका एक्सपीरियंस। पहला उन्होंने पूछा है टीचिंग एक्सपीरियंस, तो आपको डालना है कि आपको टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है। तो आप अपना टीचिंग एक्सपीरियंस ईयर्स में भी डाल सकते हैं, और नहीं है तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट का कितना एक्सपीरियंस है आपको, वो आपको डालना है। और प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिसिंग में हैं तो आपको प्रैक्टिस का कितना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद लास्ट है सब्जेक्ट। ये बहुत ही मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये 5 उसमें डिवाइडेड हो गया। ICITSS यानी जो IT की ट्रेनिंग होती है IPCC के बच्चों की, AICITSS जो IT की ट्रेनिंग होती है CA फाइनल के बच्चों की, और ICITSS MCS जो होता है वो आपकी बेसिकली प्रोफेशनल स्किल्स की ट्रेनिंग होती है, सॉफ्ट स्किल्स वगैरह की। MCS और OT दोनों ही। तो आपको किस वाले बेसिकली किस चीज़ क्या लेना है, आपको IT लेनी है,
एडवांस आईटीटी लेनी है, एमसीएस लेनी है, ओरिएंटेशन कोर्स लेना है, अगर आपको आईटीटी लेनी है तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन से टॉपिक, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सब आपको आना चाहिए। अगर आप एडवांस आईटीटी लेना चाहते हैं तो भी इसी तरह के टॉपिक है। अगर आप एमसीएस लेना चाहते हैं तो उसमें बेसिकली कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल, इंटरव्यू, इस टाइप के टॉपिक होते हैं। और अगर आप ओरिएंटेशन कोर्स लेना चाहते हैं तब भी सॉफ्ट स्किल बेस्ड टॉपिक होते हैं, फॉर एग्जांपल मोटिवेशन, बुक रिव्यू, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सर्च इंजन, कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ, इस तरह के टॉपिक होते हैं। तो अकॉर्डिंगली एज पर योर एक्सपीरियंस, एज पर योर नॉलेज, एज पर योर इंटरेस्ट, आप इसको बड़े ही ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन है एग्जिस्टिंग फैकल्टी या न्यू फैकल्टी। अगर आप एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग पे क्लिक कीजिए, अगर आप एज ए न्यू फैकल्टी यहाँ पे कर रहे हैं रजिस्टर तो न्यू पे क्लिक कीजिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया इस वीडियो का, जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था, और वो है व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, वो यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है, राइट। सो इस पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी डिटरमाइन की गई है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर ओसी एंड एमसीएस, मतलब ओरिएंटेशन कोर्स और जो एमसीएस होती है उसके लिए फैकल्टी शुड हैव मिनिमम सीए ऑब्लिक सीएस हैविंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर इन हैंडलिंग सच टॉपिक, फुल स्टॉप, राइट। सो आप सीए और या फिर सीएस होने चाहिए, और जो टॉपिक आप ऊपर सिलेक्ट करेंगे ना ओसी या एमसीए, उसमें 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस टॉपिक को हैंडल करते हुए। उसके बाद है एमबीए ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट, मतलब बेसिकली एमबीए हो गया या पीजीडीएम के कोर्स फ्रॉम अ रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट हैविंग relevant experience of at least 5 year either with corporate experience or in academics 3 years का चाहिए with the blend corporate experience of 2 year for our branches and regional council, right। और एंड डीसीओस के हैं सीए और सीए जिनको एक्सपीरियंस 5 साल का हो, ठीक है। और उसके बाद एमबीए के लिए 10 ईयर का नीचे दोबारा एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली यहाँ पे डिवाइड किया गया है कि कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है तो इतना साल चाहिए, 5 ईयर्स अगर आप एकेडमिक्स में तो 3 ईयर्स चाहिए, हाँ उस टॉपिक में। और अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो देखिए इतना डिटेल में ना जाते हुए आपको क्या करना है, आपका जो भी आप हैं सिर्फ आप उसी को पढ़ें। जैसे आप सीए है तो उसके एक्सपीरियंस देख ले, राइट। सो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे करें। उसके बाद दो यहाँ पे आपसे टिक मांगा गया है, डिक्लेरेशन मांगी गई है। पहला है कि आई सर्टिफाइड दैट आई एम नॉट एंगेज इन एनी सीए कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज बाय अदर देन आईसीआई, मतलब अगर आप किसी भी कोचिंग क्लासेस से इन्वॉल्व हैं सीए की जो आईसीआई कराता है उसके अलावा, या फिर आईसीआई की कोई रीजनल काउंसिल वगैरह कराती है, तो आप यहाँ पे नहीं बन सकते फैकल्टी, यानी आप कोचिंग से एसोसिएट नहीं होने चाहिए। पहले कोचिंग वाले भी हो जाते थे बट फिर वो प्रमोशन वगैरह वाला एक्टिविटी आ जाती है वहां पे, तो वो नहीं होना चाहिए। सेकंड डिक्लेरेशन क्या है कि आई एम नॉट द रिलेटिव ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ आईसीएआई, आप किसी एम्प्लॉय ऑफ आईसीएआई के रिलेटिव नहीं होने चाहिए, यानी कि आप उनके वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, ये रिलेटिव नहीं होने चाहिए, तभी आप फैकल्टी बन सकते हैं। नहीं तो फिर बेसिकली वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। तो उसको सबमिट कर देना। जैसे ही आप उसको सबमिट कर देंगे यहाँ पे आ जाएगा यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और वहां पे आपको बोला गया है कि आप अब लॉग इन कर सकते हैं अपने अकाउंट में, मॉडिफाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन को, एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपको ऐड करनी है तो वो ऐड कर सकते हैं। और पीओयू का मतलब है जैसे शुरू में आपने फॉर एग्जांपल गुड़गांव सिलेक्ट किया था, अब आपको चेंज करना है, राइट, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो लॉग इन करने के बाद ये वाला पेज आ जाएगा और इस पर आप लॉग इन करके अकॉर्डिंगली वो चीजें कर सकते हैं, राइट। सो पर्पस यही था कि कैसे आप रजिस्टर करेंगे, आपको एलिजिबिलिटी बताना और ये बताना कि एक्चुअली में ये प्रोसीजर क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट रहता है कि कैसे होगा, हमारी तो जान पहचान ही नहीं आई सीआई में। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा पब्लिक है। बाकी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। फर्दर प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सीए कम्युनिटी से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। और इस वीडियो को ज़रूर उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनका मन है फैकल्टी बनने का, या जिन्होंने कभी भी सोचा था कि फैकल्टी कैसे बनते हैं। ओके।